हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है स्टूडेंट कि लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन का परिमाण और लेंथेनाइट का मतलब उपयोग। तो इन तीन चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो भले चाहे छोटा या बड़ा रहे, लेकिन आपको यदि अंत तक देखना है तो अच्छे समझ में आएगा। यदि आप अभी से स्किप करके लौट जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटेड कहता हूँ स्टूडेंट, यदि आप अंत तक देखते हैं तो 100% आपको कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को लिए ऐसी प्रकार से बेसिक आपके लिए लाता रहता हूँ। बेसिक से लेकर के पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लेंथेनाइट संकुचन की परिभाषा पहले समझना है, तो थोड़ा सा समझिए बेसिक चीज। लेंथेनाइड है क्या, लेंथेनाइट शब्द कहां से आया। देखिए, लेंथेनम के बाद, ये आपका लेंथेनम तत्व है। लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को, लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को एक श्रेणी में रख दिया गया, जिसे लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। अब यदि लेंथेनाइट श्रेणी में तत्व हैं तो उनके आकार में कमी होना, किसमें, आकार में क्या होना, कमी होना, यानी आकार थोड़ा सा कम हो जाना स्टूडेंट क्या कहलाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। पहले संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो लेंथेनाइट तत्व जो हैं, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो उनके आकार में हल्की सी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और इसके आकार में कमी होना ही लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। क्लियर, इतना समझ गए। अब इसका कारण भी समझाता हूं आपको। जैसे देखिएगा, जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, कोषों की संख्या सब में समान रहती है। कोषों की संख्या सब में क्या रहती है, समान रहती है। 14 तत्व हैं, इधर हम चलते जाएंगे तो कोषों की संख्या समान होती है। लेकिन स्टूडेंट, यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो अगले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर अगले में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर अगले में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर अगले में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से आगे नियमित क्रम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता जाता है। अब थोड़ा सा समझिए कि मैं मान के चलता हूं, यहां पर एक आपका परमाणु है और एक यहां पर परमाणु है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन के बीच जो नाभिक का आकर्षण अधिक होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा, जी हाँ, और यहां पर कम होगा। और जब ये नाभिक का आकर्षण अधिक है तो हल्का सा अंदर की ओर खींचेगा, आकर्षण के कारण उसके आकार में कमी आएगी। और इसी कारण से स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में कमी होती है, साथ ही त्रिज्या में कमी होती है, और यही परमाणु आकार में कमी होना ही लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु कोषों की संख्या स्थिर रहने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने से स्टूडेंट आकार में हल्की सी कमी आ जाती है, और यही कमी क्या कहलाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। तो लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे भाइयों, तो लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। सिंपल तरीका। अब देख लो आप, सिंपल है, यहां पर देख सकते हो कि लेंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर n-1 f उपकोष में प्रवेश करता है। आपको पता है ना कि जो f में होता है n-1, यानी बाह्यतम कोष से एक पहले कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। यहां पर n-2 होना चाहिए, n-2 होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु आकार या आयन संकुचित हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाह्यतम कोष में जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। यदि अंतिम वाले कोष में या अंतिम से पहले वाले में, अंतिम से दूसरे वाले में स्टूडेंट यदि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ता जाएगा तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिक के आकर्षण बल बढ़ने के कारण उसके आकार में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसे क्या कहते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। समझ गए ना। लेंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में प्रवेश ना करके n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब जो कक्षा n-2 f है, f में प्रवेश करता है, अर्थात बाहर से दूसरे यानी तीसरे कक्षा में, यानी पहला n हो गया अंतिम वाला, उसके अंदर का n-1 हो गया, उसके दूसरे नंबर में फिर क्या हो जाएगा, n-2। तो इस प्रकार से n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है। और हमने बताया ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, सिंपल तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक आपको बताया स्टूडेंट कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो कोष की संख्या में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रही है, लेकिन उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है,
और आकार में आयन में परमाणु में हल्की कमी आ जाती है, इस कारण से ये संकुचित हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये हो गया कारण। अब इसके परिमाण, लैंथेनाइड संकुचन के परिमाण या प्रभाव। पहला नंबर है लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन, मतलब संकुचन के कारण इसके गुण में परिवर्तन आ जाता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है स्टूडेंट, इस कारण से थोड़ा शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होते। ये परिमाण है, मेन था लैंथेनाइड संकुचन, जिसे आप लोग समझ गए। परिमाण थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट आपका था अन्य तत्वों के गुणों का प्रभाव। लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइड से पूर्व आने वाले तत्वों तथा इनके बाद आने वाले तत्वों के अपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे टाइटेनियम और जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता होती है, मतलब इनके गुणों में समानता काफ़ी भिन्न हो जाती है। जबकि यहीं पे यदि हम देखें कि जिरकोनियम और हाफनियम है, इनके गुणों में समानता हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए कि टाइटेनियम और जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता आ जाती है, और जबकि जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में काफ़ी समानता आ जाती है। तो दो प्रमुख निर्भरता है या प्रभाव है, एक प्रकार से परिमाण आप कह सकते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण ये दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और दूसरा स्टूडेंट अन्य तत्वों के गुणों का प्रभाव हो जाता है ना, मतलब अन्य तत्वों के समान वो गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। ऐसा जैसा कि मान लीजिए टाइटेनियम जिरकोनियम के गुणों में समानता होना चाहिए, ठीक है ना, तो उनके गुणों में समानता नहीं पाई जा रही है, किंतु जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में समानता नहीं पाई जानी चाहिए, जिसके गुणों में समानता हो जाती है। तो ये दो भिन्न भिन्न कारण थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लैंथेनाइड संकुचन क्या है, लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, या कि स्टूडेंट कारण दे देगा, या कि उपयोग। तो उपयोग भी याद करना जरूरी है, उपयोग समझ रहे हैं ना। तो उपयोग देख लीजिए कि लैंथेनाइड के उपयोग क्या है स्टूडेंट। तो उपयोग आपको 3 तैयार करना है कि ज्वलनशील मिश्र धातु बनाने में, धूप के चश्मों में हम लैंथेनाइड संकुचन के तत्वों का प्रयोग करते हैं, रंगीन व कांच फिल्टर बनाने में। अब ये थोड़ा सा यार इनको याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो उपयोग और परिमाण है, परिमाण तो आसान है याद करना, लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन है ना, और तत्वों के अन्य तत्वों के गुणों में प्रभाव उत्पन्न कर देना। तो ये तो मुख्य रूप से है, और उपयोग आपको 2 तैयार कर लेना है, ज्वलनशील मिश्र धातु बनाने में, धूप के चश्मों में, साथ में रंगीन व फिल्टर कांच फिल्टर बनाने में। तो ये हो गया आपके उपयोग। तो एक बार पुनः मैं आपको संकुचन समझाना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि F में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं होता स्टूडेंट, आपको पता है, कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नाभिक आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, नाभिक में मतलब बाह्यतम कोष को खींचने की क्षमता बढ़ती जाएगी, और आकर्षण बढ़ने से स्टूडेंट आकार में हल्की सी कमी आ जाती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका लैंथेनाइड संकुचन। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।